नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में पिछले हफ्ते में नहीं था। उम्मीद है शार्दुल ने चर्चा संचालित की थी, आप लोगों को पसंद आई होगी। इस हफ्ते हालांकि आपके कोई लेटर नहीं मिले। हम बार बार कहते हैं आप लेटर ज़रूर भेजा करें, क्योंकि आपके लेटर से हमें अपने कार्यक्रम को संभालने में, सुधारने में मदद मिलती है। और आपके लेटर्स इसलिए भी ज़रूरी हैं कि उससे हमारा हौसला बढ़ता है। इस हफ्ते बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी सुर्खियां हैं, जिसके बारे में शार्दुल आपको बताएंगे। मैं एक दो बहुत ज़रूरी बातें और साथ में जो हमारे साथ मेहमान आज चर्चा में जुड़ रहे हैं उनके बारे में उनसे आपका परिचय करवाऊंगा। ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ी हैं सीनियर जर्नलिस्ट रूही तिवारी। रूही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रूही आपका। थैंक यू अतुल। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दो साथी शार्दुल और विकास, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। हमारा जो एनएल सेना प्रोजेक्ट है इस समय, जो कि इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष के 1 साल पूरे होने के मौके पर है। श्रीनिवासन जैन इसको कवर कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। लगातार इस मसले को वो कवर करते रहे हैं अलग अलग जगहों पर। अब वो न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए इस मुद्दे को कवर करेंगे। तो इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को आपके मदद की ज़रूरत है, आपके समर्थन की ज़रूरत है। जल्द से जल्द हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को मंजूर करें। आपको पता है कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी तरह का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं लेता, कोई विज्ञापन नहीं लेता, ना तो किसी सरकार से ना किसी कॉरपोरेशन से। हमारी तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं या हमारे इलेक्शन की कवरेज हैं, वो सब आपकी मदद से चलती हैं, हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट या फिर हमारे सब्सक्राइबर्स की मदद से। तो इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को भी पूरा करने में मदद करें। शार्दुल, जो सुर्खियां हैं उसके जल्द से आप एक बार बता दें, इस हफ्ते बड़ी खबरें क्या रही। मंगलवार 17 सितंबर को उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस कोट अनकोट जो चलता है, बुलडोजर न्याय के खिलाफ एक सख्त आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई यानी 1 अक्टूबर तक कोई भी इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई नहीं होगी कहीं भी। अगली सुर्खी आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व सत्ताधारी पार्टी वाईएसआरसीपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मछली के तेल और बीफ फैट, है ना, के उपयोग की साजिश रची। इस मामले को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जितना इस रिपोर्ट, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत जानकारी हासिल की है। ये जो लैब रिपोर्ट आई है गुजरात के, जिस लैब की है, उसमें अव्वल तो ये रिपोर्ट सबसे, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया फॉरेंसिक जो लैब है वो उसी हैदराबाद में है, बगल में है, वहाँ से नहीं, वो ये गुजरात में कराई गई। तो कई और चीज़ें इसमें संकेत मिलते हैं। हालांकि इसमें और डिटेल अभी बहुत प्रिलिमिनरी जानकारी है, लेकिन जो इनिशियल जानकारी इस रिपोर्ट से जुड़ी है वो ये है कि आजकल ये देखा जाता है कि हर चीज को सबसे पहले एक सांप्रदायिक रूप दे दिया जाता है, हर चीज को सबसे पहले पोलराइज कर दिया जाता है, हर चीज हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है, और वो बात गलत है। देखिए, वो एक ऐसा समाज में अब जहर फैल गया है जिसको हम कैसे निकाले, कैसे क्या करें, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। तो जिससे पहले कि आप सही में समझ पाए कि ये चीज क्यों हुई है, इसके पीछे कारण क्या है, सच में हुई भी है या नहीं, कितने बैचेस में हुई है, जो भी इसके पीछे राजनीति है, या इसके पीछे जैसे आपने बोला अमूल और नंदनी के आपस की जो टक्कर है वो है। लेकिन सबसे पहले हम हर चीज में सांप्रदायिक मुद्दे डाल देते हैं, हर चीज में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे डाल देते हैं, और हर चीज को ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे पूरी तरह से पोलराइज कर दिया जाता है, पूरी तरह से उसे टॉक्सिक बना दिया जाता है। तो आखिरी सुर्खी पश्चिम एशिया से है और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। इस हफ्ते लेबनान में अचानक ही हजारों पेजर बम की तरह फट पड़े और इसमें कम से कम अभी तक 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको अगर आप देखें तो उस डिपेंडेंसी के नज़रिए से ये सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आपको एक बहुत ही मतलब कमज़ोर बनाता है, आपको वल्नरेबल इस तरह से बना देता है ना। आप कोई भी, आपकी हर हाथ में मोबाइल है, हर आदमी 2-3 तरह की, कोई कान में अपने लगा के घूम रहा है ब्लूटूथ वाला, बिना, है ना, कोई कुछ तो लैपटॉप्स कमोबेश हर आदमी शहरों में लेकर घूम रहा है, मोबाइल कमोबेश हर आदमी लेकर घूम रहा है। आप किसी भी चीज़ को वेपन में और एक्सप्लोसिव में तब्दील कर सकते हैं ऐसे। तो ये पब्लिक में गैर जिम्मेदार तरीके से विस्फोट कर दिया, 2 बच्चे मर गए पहले वाले में, पेजर फटने में 2। और क्या होता है आतंकी हमला, मुझे बताइए। एक स्टेट सारे यूएन कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को ताक पे रख दे रहा है। भाई आपके हमारे पाकिस्तान से कितने मतभेद हैं, हमारे चीन से मतभेद है, क्या ये कैसे एक्सेप्टेबल है
क्या जो सारी दुनिया के देशों पे रूल अप्लाई होते हैं वो इजराइल पे अप्लाई नहीं होते? तो हम अपने मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला आज का विषय है, और वो है दिल्ली में मुख्यमंत्री नया मिला है। आतिशी अब नई मुख्यमंत्री होंगी 2 दिन बाद से, और अरविंद केजरीवाल जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद बाहर आए, और अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। मेरा ये मानना अब तो काफ़ी साल हो गए ये रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने वादा तो कर दिया था दिल्ली वालों से, है ना, लेकिन अगर आप राजनीतिक दूरदृष्टि से देखें तो वो एक तरीके से बेड़ियों में बंधे हुए सीएम थे। वो अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वो ऐसे सीएम हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है। उनकी पार्टी के उनसे जूनियर लोग जो दूसरे प्रदेशों में वो पार्टी बढ़ाना चाह रहे हैं, ये भी सत्य है ना। उनकी पार्टी कई प्रदेशों में आगे बढ़ भी रही है, ये भी सत्य है। लेकिन वो नेता, आप अगर बिल्कुल तार्किक तौर पर देखें तो अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा ताकतवर होंगे जब वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और राज्यों में जो राजनीतिक दांव पेच की आप बात कर रहे थे जब, तो मुझे ध्यान आया, तो जब इनको बेल मिली केजरीवाल जी को, तो सबने कहा कि अब ये बीजेपी ने इसलिए दांव चला है, सब अंदर सेटिंग करके कि जाके हरियाणा में वोट काट सकें, और हरियाणा का चुनाव नज़दीक है, सब चीज़ें कही गई। लेकिन हरियाणा से पहले इन्होंने दिल्ली में ही उल्टा कर दिया सब चीज़ें, और दिल्ली अब पूरा मामला जो है वो इतना ही हरियाणा इलेक्शन पे अलग से फोकस चल रहा है वहाँ बीजेपी का, और यहाँ दिल्ली में अलग चल रहा है मामला। ये भी एक दांव पेच का पहलू है। और एक चीज अरविंद केजरीवाल के बारे में हम सब जानते हैं, और ये हम हमेशा याद रखें तो ये अच्छा रहेगा, कि वो बहुत मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। चाहे वो नए हो राजनीति में, उनकी राजनीतिक करियर उनका बहुत लंबा नहीं रहा है, उसके पहले वो राजनीति में थे नहीं, लेकिन वो अपनी राजनीति अच्छी तरह से जानते हैं, और वो स्ट्रीट फाइटर हैं। तो उनको पता है कि किस तरह से लड़ाई को आप सड़क पे ले जा सकते हैं। उनका गवर्नेंस वगैरह, मैं कहूंगी मेरे हिसाब से हमेशा थोड़े से विवाद में रहा है, कि कुछ चीजें अच्छी रही है, कुछ चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। जैसे आपने बोला कि सेंटर की भेड़ियां भी रही हैं, एलजी कुछ और कहते हैं, ये कुछ और कहते हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन अपनी जो इनको राजनीतिक जो इनकी समझ है खुद की राजनीति के बारे में और दिल्ली के बारे में, और मैं सिर्फ दिल्ली के बारे में कहूंगी, मैं इस समय पंजाब वगैरह भी नहीं कहूंगी, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं। वो समझते हैं कि भाजपा को दिल्ली में किस तरह से बाहर रखा जाए, और उन्होंने ये सक्सेसफुली किया है। जबकि नरेंद्र मोदी एकदम राइज पे थे, जबकि लगा था कोई उनको नहीं हरा सकते, तो भी दिल्ली के चुनाव में नरेंद्र मोदी को इन्होंने बाहर रखा है। तो ऐसा नहीं है जी, 2 बार बिल्कुल। अब क्यों इन्होंने ऐसा किया? एक आप सोचिए, अगर आप जेल में जाने से पहले इस्तीफा देते हैं तो वो इन अ वे कभी कभी एडमिशन ऑफ गिल्ट लगता है। केजरीवाल एडमिशन ऑफ गिल्ट नहीं दिखाना चाहते थे, वो दिखाना चाहते हैं कि वो है विक्टिम, वो है मार्टर। इसीलिए उन्होंने जेल से बाहर आके इस्तीफा दिया कि अब भी जनता आप डिसाइड करो, मैंने तो इस्तीफा दे दिया है, मैं जेल से आ गया हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कुछ है ही नहीं, तो आपने जेल में क्यों रखा हुआ है, तो अब मैं इस्तीफा देता हूं, और अब मैं आपके हवाले करता हूं ये डिसीजन कि मैं सच में गुनहगार हूं या नहीं हूं। ये एक बहुत ही क्लासिक केजरीवाल मूव है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही सरप्राइजिंग मूव है। जिस तरह के नेता केजरीवाल है उधर वैसे आप देखें तो। दूसरी बात, पिछले दिनों जो स्वाति मालीवाल वाला पूरा एपिसोड हुआ, तो मे भी शायद एक वो वजह भी रही हो कि आतिशी को आगे रखा गया, महिला विरोधी छवि की पूरी कोशिश हुई, बिल्कुल, तो वो भी एक वजह हो सकती है। इस पूरी बहस में मुझे लगता है कि जो चीज़ नगण्य हो जाती है, गौण हो जाती है और पीछे चली जाती है, वो है कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। आतिशी की बात यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। आतिशी के अपने गुण दोष, क्षमताओं अक्षमताओं, उन सब पे बात होना ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े एक उसमें क्या कहें, आपकी बड़े जूते के अंदर, जो कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के चूँकि संस्थापक थे, योजनाकार थे, सब कुछ थे, तो उनके आवरे में कहीं ना कहीं आतिशी की पूरी चर्चा पीछे छूट जाती है। तो हमें इस मौके पर मुझे लगता है कि एक बार आतिशी के नजरिए से बात करनी चाहिए, आतिशी ने जो काम किए हैं उसके नजरिए से। देखिए, मैं ये कहूंगी कि मुझे इस बात का दुख है कि एक महिला सीएम एक स्टॉप गैप सीएम के तौर पे आई है। वो खुद ही आई, उन्होंने पहले कहा कि मैं सीएम नहीं हूं, मुझे कोई माला ना पहनाए, हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि अरविंद केजरीवाल वापस मुख्यमंत्री बन के आए। हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उस तरह से नहीं बढ़ा है, जिस तरह से वोटर टर्नआउट बढ़ा है उस तरह से वहां नहीं बढ़ा है, और इस तरह की चीजें ना उस कॉज को और डिफीट करती है। अब आतिशी का काम कैसा रहा है,
जब आपने जैसे कि बताया मनीष सिसोदिया जी को उन्होंने अगर एजुकेशन के मुद्दों पे हो मदद की है, पीछे से की है, किसी को पता नहीं लगेगा इस बारे में, क्योंकि अगर पीछे से आपने हेल्प की है, अगर आप बैकरूम पर्सन रहे हैं, तो ये चीज जनता के सामने भी नहीं आएगी और ये चीज आम आदमी किसी के सामने नहीं आएगी। सिर्फ पत्रकारों को कहीं ना कहीं पता होगा कि क्या हुआ है और पार्टी के लोगों को पता होगा। अब जब वो मुख्यमंत्री बनी है, तो पहली बात जैसे कि मैंने बोला स्टॉप गैप सीएम बनी है। दूसरी बात ऐसे टाइम पे बनी है जब दिल्ली बहुत जल्दी चुनाव के मोड में चला जाएगा। अब बहुत जल्दी दिल्ली में सिर्फ चुनाव की प्रेपरेशन होने लगेगी, काम उतना होगा नहीं। कितना काम वैसे भी कर लेंगे, जैसे कि आपको पता ही है किस तरह के सेंटर के साथ दिल्ली को प्रॉब्लम रहती है। तो आतिशी का खुद का काम कभी सामने आएगा नहीं, कम से कम इस चुनाव तक तो नहीं आएगा। उसके बाद फिर से अगर मुख्यमंत्री बनी ना बनी वो अलग बात है। तो जो हमारा अगला विषय है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो इस पर कोविंद कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको भारत सरकार की कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। पिछले चुनाव जब पिछले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें इस पर कमेटी बनाई गई थी और पिछले 2-3 इलेक्शन में लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा भी बनाती आई है। तो इस नज़रिए से ये एक महत्वपूर्ण पहल है भाजपा के नज़रिए से। विपक्ष में बड़े स्तर पर इसका विरोध किया है। सरकार का कहना था कि 67 तक चुनाव साथ साथ होते रहे, आज़ादी के बाद से 1967 तक। कि इस बात की क्या गारंटी है कि, क्योंकि दूध का धुला तो कोई राजनीतिक दल यहाँ पर है नहीं। खुद नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8, 9, 10 सालों में कितने राज्यों की सरकारें अनैतिक रूप से मतलब संविधान की ऐसी तैसी धज्जियाँ उड़ा के गिराई और बनाई हैं, यह सबके सामने है। इसके बाद आप बहुत एक सीधा सिर उठा के और बड़ा मुंह उठा के और सीधे एक बड़ी इतनी नैतिकतावादी प्रवचन देते हैं कि हम चाहते हैं कि देश में एक साथ चुनाव, क्योंकि देश को विकास करना है। तो आप क्या ये जो अतीत है पिछला कि आपने जो सरकारें बनाई बिगाड़ी, वो किस वजह से क्यों बनाई बिगाड़ी गई? क्या गारंटी है कि वन नेशन वन इलेक्शन जब एक बार आप कर देंगे इसके बाद वो सरकारें बनेंगी नहीं, गिरेंगी नहीं? और जब ये सरकारें बनेंगी गिरेंगी तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन का साइकिल फिर से टूटेगा नहीं? इसकी क्या गारंटी है? एक चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर के बारे में बोला वो बोला, लेकिन वो इस सरकार की जो बुलडोजर टेंडेंसीज है उसको कैसे रोके, वो एक अलग चीज है। जो ये हमेशा हर चीज को बुलडोज करना चाहते हैं, हर चीज को एकदम स्ट्रीम रोल करना चाहते हैं, उस टेंडेंसी को कैसे रोका जाए? क्योंकि अभी लगा था कि क्योंकि थोड़े थोड़े आंकड़े इनके इस समय डामाडोल थे, कम थे इस बार, तब शायद सरकार की ये जो रवैया है वो थोड़ा सुधरेगा। वो ऐसा हुआ नहीं है, ऑब्वियसली वो उसी पाथ पे चल रहे हैं अभी भी। लेकिन एक चीज है, ये इतना बड़ा एक फैसला है, ये संविधान को चेंज करता है और लोकतंत्र पे इतना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है इसका। ऐसे फैसले को बिल्कुल भी बिना सर्वसम्मति के नहीं पास करना चाहिए। ये सबसे जरूरी बात है कि इस तरह का जो एक डिसीजन है जो आपकी राजनीति, आपके लोकतंत्र, आपके हर एस्पेक्ट को इतना प्रभावित करेगा, वैसे मुद्दे को बहुत ज्यादा अध्ययन की जरूरत है, बहुत ज्यादा विचार विमर्श की जरूरत है और बहुत जरूरी है कि इसके लिए सर्वसम्मति हो। और ये समझ इस सरकार में जरूरी है आना कि ये ऐसी चीज नहीं है जैसे वो अपने कुछ ऑर्डिनेंस ला देते हैं या लोकसभा में नंबर्स है, खैर अब तो वो भी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे लोकसभा में नंबर है तो कुछ भी पास कर देते हैं, इसके बहुत रेपरकशंस होंगे। और जैसा इसमें जो प्रस्ताव में है कि अब 3 साल के लिए चुनाव होंगे, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुआ? यानी फिर वो 3 साल बाद फिर चुनाव होगा, यानी जनता का वोट डिवैल्यू हो गया ना भाई। जनता ने वोट किया, सरकार बनी, लेकिन राजनीतिक मतभेदों की वजह से गिर गई, जैसे महाराष्ट्र में अभी हो रहा था। अब फिर चुनाव होंगे लेकिन वो 2 साल के लिए होंगे, जनता फिर वोट करेगी। अच्छा, मान लीजिए केंद्र में सरकार की जैसे अभी नहीं है, अभी टीडीपी और ये सब नाराज हो जाए तो सरकार पे अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के से कितनी हमारी केंद्र सरकार गिरी है, तो अगर केंद्र सरकार गिरेगी तो पूरे देश की राज्य सरकार बर्खास्त हो जाएंगी। एग्जैक्टली जी, पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब क्या ये हमारा राज्य है? ये इन सारे एग्जाम्पल से मेरा कहने का मतलब है ये केंद्रीकरण क्यों है? 2002 में नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री जब गुजरात के बने और उनके बनते ही 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर में गुजरात में दंगे फसाद हो गए, बवाल हो गया, ये सब हो गया। अब नेता आपदा में अवसर देखता है। मोदी जी ने तो अवसर में ही अवसर देख लिया अपने, मतलब उसमें तो आपदा भी नहीं, वो तो क्रिएटेड आपदा थी गुजरात के दंगे।
और उस क्रिएटेड आपदा में उन्होंने अवसर देख लिया और उन्होंने इमीडिएटली भांपते हुए कि माहौल सेंटिमेंट उनके फेवर में है, लोगों का सांप्रदायिक रूप से भयानक ध्रुवीकरण हो रखा है। भुज का भूकंप आके चुका था, उसमें काम किया था उन्होंने। और नहीं, सबसे बड़ा तो फैक्टर गुजरात के दंगे ही थे। उन्होंने तुरंत ही मिड टर्म इलेक्शन करा लिया, असेंबली का कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि लोगों का इस समय सेंटिमेंट उनके पक्ष में है। तो मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुने, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुने। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।